राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में आपको एक आदेश दिखाऊंगी और दूसरा गतिविधि दिखाऊंगी कि कौन सी गतिविधि हमें करानी है, किस तरीके से लिखनी है। तो हमारे लिए आदेश आ चुका है बहनों, जान लेते हैं कौन सा। आप सभी को पता है कि हमारी ड्यूटी बहुत जगह लगती है, बहुत सारे काम हम करते हैं और हमारी ड्यूटी जो है वो इलेक्शन में भी लग जाती है और उसके लिए आदेश निकल चुका है। देखिए, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, और इसमें बताया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान मतगणना कार्मिकों की तैनाती हेतु नियमित कार्मिकों की उपलब्धता न होने के कारण मतदान मतगणना कार्मिकों के रूप में शिक्षा मित्रों, महिला शिक्षा मित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी कार्मिकों व अन्य समकक्ष कार्मिकों को तैनात किए जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यही आदेश निकला है बहनों, और हमारी भी ड्यूटी लगेगी सबकी। वैसे तो पहले से ही लगती है हमारी ड्यूटी, हर जगह लगती है। कुछ बहनें बीएलओ भी हैं, बहुत सारी हैं, उनकी तो ऑलरेडी पहले ही लगी ही रहती है। और जो बहनें बच गई होती हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो काम तो हम खैर बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारे काम गिनती में नहीं आते हैं। कोई कहता नहीं है कि हाँ हम काम करते हैं। सरकार के सारे काम सरकारी ही करते हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलता है। तो आगे जान लेते हैं बहनों कि हमें अपने केंद्र पर 9 तारीख को क्या क्या कराना है। तो यही सब कुछ है बहनों जो हमें कराना है। ये मैंने लिख रखा है। 8 तारीख का मैंने ये अवकाश डाल दिया है, महाशिवरात्रि अवकाश, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद 9 तारीख का है ये अगला जो हमें कुछ कराना है। 10 से 10:30 स्वागत प्रार्थना, स्वच्छता जांच, नाम टैग गतिविधि वगैरह सब कुछ लिख रहा है। और इसमें हमें चर्चा जो करनी है वो डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, हमारी मदद कैसे करते हैं, इसके बारे में बच्चों से बात करनी है। फिर दूसरा चक्र हमारा जो आ जाता है 10:30 से 11:30 वाला, जिसको मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। 10:30 से 11:30, 10:30 से 11, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को डूबता है, तैरता है, वही बाल्टी में पानी लेकर के उसी तरीके से कराना है। हल्के और सामान बाल्टी में गिरा करके, हल्का सामान कैसे तैरता है और भारी सामान डूब जाता है, इस तरीके से। फिर इसी पीरियड में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खिलाते हैं हम। यहाँ गलती से वार्तालाप लिखा हुआ है, बाद में मैंने लिख दिया था खेल। तो स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देते हैं 5 से 6 वर्ष के बच्चों को, और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम गतिविधि कराते हैं उस टाइम पे। फिर आगे 11 से 11:30 बजे तक हमारा 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम गतिविधि कराएंगे चरणबद्धता, चित्रों से बीज से अंकुर होना। और 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देंगे। आगे 11:30 से 12 बजे तक जो है हमारा फलों का सलाद है। आपको मैंने पहले भी बताया फलों का सलाद किस तरीके से खेला जाता है। ये गतिविधि है जो सभी बच्चों को एक साथ करके करनी होती है। कुछ बच्चों को मतलब फल बना देते हैं और बाकी सारे बच्चों को सलाद बना देते हैं। जब हम फल बोलते हैं तो फल वाले बच्चे आगे आ जाते हैं, जब हम सलाद बोलते हैं तो सलाद वाले बच्चे आगे आ जाते हैं अपनी जगह को छोड़कर। इस तरीके से हमें ये गतिविधि करानी होती है। आगे 12 से 12:15 तक HCM है, यानी कि हम बच्चों को खाना खिलाना है। 12:15 से 12:35 अंग्रेजी अक्षरों को लिखना, O और R 2 ही अक्षर है जिनको बच्चों को लिखना हमें सिखाना है। बच्चों को डॉट डॉट करके दे देना है कॉपियों पे या फिर स्लेट पे, बच्चा उनको लिखेगा। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को इसी टाइम में, मतलब चौथे चक्र में, क्योंकि हमको चौथे चक्र में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग समूह में करके हमको गतिविधि करानी होती है। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को तो अंग्रेजी अक्षर लिखना सिखाएंगे, और 5 से 6 वर्ष के बच्चे को गतिविधि पुस्तिका जो पुरानी वाली हमको मिली हुई हैं उसमें 5 से 6 वर्ष की जो गतिविधि पुस्तिका है उसको हमें उसमें से मुक्त चित्रकारी करानी है। बच्चों को मुक्त लेखन जहाँ दिया हुआ है वो कराना है। उसके बाद 12:35 से 1 बजे तक का टाइम जो है हमारा, आप सभी जानते हैं कि कहानी का है, और हमें बच्चों को बिग बुक से कहानी सुनानी है, दादाजी के गुलगुले। तो यही सारी गतिविधियां हैं बहनों जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर 9 मार्च को करानी है। और यही सब कुछ है जो दैनिक पंजिका में भी लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।